हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। और मैं बना रही हूँ पूरियाँ। आज है रोहन का बर्थडे। मैंने रोहन का बर्थडे इस बार मनाया नहीं है, तो सुबह में मैंने चना और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पूरियाँ बनाई थी। सिर्फ पूरियाँ और सब्ज़ी, दूसरा कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि हमें जाना था मंदिर पे, देर हो रही थी। और आज तो मैं सो के ही थोड़ा लेट हो गई, उठी थी सो के भी, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई। बस पूरी और सब्ज़ी जो हम वहीं जाके खाएंगे, मंदिर पे लेके जाने वाले हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये मैं सिलाई के लिए 2 सैंपल लाई थी और मैं ये ड्रेस का सिलने का काम शुरू करने वाली हूँ, स्टार्ट। रोहन हटना। तो ये 2 सैंपल थे, वो बहन ने बोला था कि इनको सिल के लाना तो मैं तुमको ज़्यादा काम दूंगी। तो ये जो 2 सैंपल हैं ड्रेस के, कुर्ती के, जो मैं सिल के पहुंचा दूंगी। एक तरफ मैंने पूरी और सब्जी बना के रख दी है और अब ये मैं सिल के फटाफट पहुंचा दूंगी उनके वहाँ पे। तो फिर हम लोग लांबा जाएंगे। फिर मैं जब लांबा से वापस आऊँगी तो मैं कपड़े ये सिलाई के लिए लेके आऊँगी, सिलने के लिए। और देखो, अब मैं फटाफट कर रही हूँ, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। छोटे दिनों में जल्दी दिन निकल जाता है, इसीलिए जल्दी हो चुकी है। हम लोग घूमने जाने वाले हैं, घूमने जाने यानी मंदिर पे जाने वाले हैं। और रोहन भी तैयार हो चुके हैं। रोहन की शर्ट थोड़ी सी बड़ी आ गई है, लेकिन चलेगा, अब बदलने जाने का टाइम नहीं है। रोहन के कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ी शर्ट बड़ी आ गई है, इसीलिए बदलने जाना था, लेकिन रोहन बोले मुझे यही कपड़े पहनने हैं। और अजय भी तैयार हो गए। अजय तुम आए तो दिखा। हाँ, अजय का भी कपड़ा कैसे लग रहा है। कल रात को मैं गई थी लेने के लिए दोनों को कपड़े, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने। कहीं ऐसी जगह घूमने नहीं जा रही हूँ जहाँ पे कुछ, मतलब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आज के दिन हम अपने बेटे का बर्थडे है, तो कम से कम भगवान से तो आशीर्वाद दिला ही लेंगे। और इनकी गंदी आदत नहीं सुधरेगी, गंदी आदत सुधारो पहले। चलो, नहीं जा रहे। चलिए, आपको हम मंदिर पे जाके मिलते हैं। और हम लोग देखिए रास्ते में खड़े हैं, घर से निकले हैं, थोड़ी दूरी पे आए हैं और हम लोग रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हैं। ये रास्ते में जल्दी से रिक्शे कोई जाते नहीं हैं, फिर भी हम लोग ये रास्ते से निकल पड़े हैं। रिक्शा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम मंदिर तक पैदल ही जाने वाले थे। और हमारे पीछे ही आपने देखी थी एक रिक्शा आ रही थी, और ये 3 लड़के चले जा रहे हैं। दोस्त हैं 3 लड़के। 26 जनवरी का दिन है आज, और रोहन का जन्म 26 जनवरी को ही हुआ था। तो रोहन का रोहन का बहुत अच्छे दिन को उनका जन्म हुआ था, तो 26 जनवरी भी है और आज उनका बर्थडे भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा हम लोगों को कहीं घूमने जाना चाहिए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था मंदिर पे जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा काम था कंपनी में, अर्जेंट, यानी उनका काम ऐसा था कि वो अपना काम नहीं छोड़ सकते थे। तो इसीलिए हम माँ बेटे जा रहे हैं। हम तीनों, रोहन, अजय और मैं, बस हम 3 ही जा रहे हैं। और आपने देखा ही होगा खेत खलियान, यहाँ पे ये रास्ता कच्चा है। इस रास्ते पे ज़्यादा रिक्शा टैक्सी नहीं मिलती है, लेकिन हमको तो मिल गई है। और देखे थे खेत कितने हरे भरे थे, खेतों में गेहूँ लगे हुए थे। और ये झोला है, इसमें मैंने खाना भी ले लिया है, और बिछाने के लिए चादर भी। हम लोग वहीं पे आराम से बैठ के खाएंगे। और अब हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, हम लोग मंदिर आ चुके हैं और बस मंदिर के अंदर एंट्री हो चुकी है हम लोगों की। और रोहन कहाँ गया, ये देखो रोहन। हम लोग को रिक्शा मिल गया था वहाँ से। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है मंदिर में, कम भीड़ है। और अंदर जाके देखते हैं कितनी भीड़ है, अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो एंट्री हुई है मंदिर की। चलिए, आपको मंदिर जाके मिलती हूँ। और ये हम लोग मंदिर पे पहुँच चुके हैं। ये मैं खड़ी हूँ प्रसाद लेने के लिए लाइन में।
बहुत भीड़ नहीं थी, और भीड़ होती है तो बहुत लंबी लाइन लगती है प्रसाद के लिए। तो बस यहाँ पे प्रसाद मिलता है, 100 रुपया किलो प्रसाद है। तो बस मैं प्रसाद लेने के लिए खड़ी हूँ। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कितने का कितना प्रसाद मिलता है। तो हमने ले लिया है प्रसाद, और अब हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए तो आगे जो 2 लड़के जा रहे हैं उन्होंने एक जैसा कपड़ा पहना हुआ है, और दोनों भाई लगता है अब एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते हैं, तो वो लोग एक जैसे कपड़े पहने हैं। तो मेरे भी दोनों बच्चों ने सोचा था कि इस बार मम्मी मैं दोनों भाई एक जैसे कपड़े लेंगे, लेकिन एक जैसी शर्ट नहीं मिली थी, तो उनको अलग अलग कपड़े लिए थे। और बस देखो ये हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। मंदिर कितना बढ़िया है देखिए। हमने सोचा चलो आज आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। मतलब वहाँ पे जल्दी से मोबाइल वीडियो नहीं करने देते हैं, तो मैंने धीरे से मेरे बाबू ने अजय ने बना ली है। तो पूरा मंदिर फर्स्ट क्लास है। इसको बालाजी मंदिर बोलते हैं, बरिया बापा मंदिर है। तो इस पे बहुत श्रद्धा है। इस मंदिर पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। आप सभी लोग मंदिर के दर्शन करके हाथ जोड़िए। देखिए मंदिर, इस मंदिर पे जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी हो जाती है। इस मंदिर की बहुत सी मान्यता है। ये बहुत बड़ा मंदिर है। इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है, 2-2 बगीचे हैं इसमें, और बहुत सी जगह प्रसाद मिलता है। यानी इस मंदिर इतना बड़ा है, लेकिन मंदिर का जो जगह है, ग्राउंड है, वो बहुत बड़ा है। बहुत कितने भी लोग आ जाते हैं बैठने के लिए। अच्छे बगीचे, अच्छा सब बैठने के लिए व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो बस अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए हैं, और देखिए ये सारी मंदिर की ही जगह है। और इस कदर ये मंदिर यहाँ पे मशहूर है। ये गुजरात में ये सबसे अच्छा बालाजी बरिया बापा का मंदिर है। इसको बरिया बापा बालाजी बोलते हैं मंदिर को। और यहाँ पे ये जो नीम का पेड़ है, इस पे यहाँ पे लोग वादा करते हैं, मंदिर के अंदर प्रसाद नहीं चढ़ाने देते, क्योंकि वहाँ पे कचरा हो जाता है, मंदिर में गंदगी हो जाती है प्रसाद से। तो वहाँ पे सब लोग अब बंद करवा दिया है। तो पहले चढ़ाते थे, लेकिन अभी मंदिर ये यहाँ नीम का पेड़ है, तो इन्हीं को बरिया बापा यहाँ पे हैं। तो बस यहाँ पे जिसको भी जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे सभी लोग पूजा करते हैं। पहले अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। पूरी वगैरह जिसको जैसी भी मन्नत मांगी होती है लोगों ने, तो इस तरह से मैं भी यहाँ पे प्रसाद चढ़ा देती हूँ। मैं अपने बच्चों को सिर्फ दर्शन ही कराने ले गई थी। और ये देखिए यहाँ से दूर से ऐसा है मंदिर, और इस कदर मंदिर फैला हुआ है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा इसका ग्राउंड है। मतलब गाड़ियाँ रखने के लिए, खेलने के लिए, बच्चों के लिए पार्क, यानी बहुत अच्छे से कितने भी लोगों की भीड़ होगी तो भी इस मंदिर में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और ये दूर से इस कदर मंदिर दिखता है। तो देखिए ये मंदिर बाहर से ऐसा लगता है। और बस अब हम लोग जा रहे हैं उधर खाना खाने के लिए, बैठने के लिए। और ये दर्शन भी कर लिए हैं, और हम लोग वापस आए थे अपनी चप्पल पहनने के लिए। तो यहाँ पे जिसकी भी पहले शादी होती है, तो नया जोड़ा शादी करके इधर ही आता है मंदिर पे दर्शन करने के लिए। और मैं भी गई थी पहली बार जब मेरी शादी हुई थी। मैंने अपने ससुराल में कदम बाद में रखा था, मुझे इसी मंदिर पे लाए थे ये मेरे ससुराल वाले सब। मैं दुल्हन बन के आई थी, तो मुझे गाड़ी में से जब ही उतारा था, मैं अपने घर से विदा होके आई थी, मुझे गाड़ी में ही बैठे रहने दिया था इन लोगों ने। और मैं, मेरे हस्बैंड दोनों बैठे थे। और उसके बाद मुझे इस मंदिर में वो लोग लाए थे, मेरी सास, मेरी ननद, सब लोग। और मैंने इस मंदिर में दर्शन किए, और इस मंदिर से मैंने आशीर्वाद लिया था। और इसी मंदिर से देखिए मैं इस मंदिर में अपने दोनों बच्चों को भी लाती हूँ दर्शन करवाने। इसी मंदिर के दर्शन मैंने किए थे, और मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए मैं
इस मंदिर पे आती हूँ। मैंने देखो मतलब कोई भी आता है इसीलिए नहीं आती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी नया जोड़ा शादी करता है तो इस मंदिर पे ज़रूर दर्शन करने आता है। तो आपने अभी पीछे देखा ही था, वो लोग नया जोड़ा ही था, शादी करके मंदिर पे आए थे दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और बस ये मंदिर की यही कहानी है। और कितना भी किसी पे दुख कष्ट हो तो इस मंदिर पे सब पूजा करते हैं और मन्नत मानते हैं तो उनका कष्ट कुछ हद तक दूर हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी एक पार्क है और एक पार्क पीछे भी है, तो फिर मैं कभी जाऊंगी तो दूसरा वाला पार्क भी दिखाऊंगी। दिन बहुत छोटे होते हैं तो दो पार्क में घूमना इम्पॉसिबल है, तो एक ही पार्क में हम लोग घूमे थे। उस पार्क में तो और भी अच्छे अच्छे इससे बैठने के झूलने के सारे सिस्टम हैं। तो यहाँ पे रोहन झूला झूल रहे हैं और अजय भी झूलेंगे अभी। पहले रोहन को बिठा दिया था। और मेरे बच्चे जब भी कहीं पार्क में जाते हैं तो बहुत सारा खेलते हैं, घूमते हैं। और यहाँ पे तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ भी आते हैं, और जो पास के ही बच्चे होते हैं तो वो अकेले भी खेलने के लिए आ जाते हैं। बच्चों को इस मंदिर पे खेलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारी कुर्सियाँ यहाँ से वहाँ डली हैं, कितना भी कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बैठो उठो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर पे बहुत सारा अच्छी सारी सुविधाएं हैं। तो ये अब अजय झूल रहे हैं। अजय बोल रहे थे कि मम्मी मुझे झुलाओ, तो मैं उनको पीछे से धक्का मार रही थी और झुला रही थी क्योंकि अजय को कम झूलने आ रहा था। और ये देखिए बगल में जो बच्चे हैं उनकी झूलने का तरीका देखिए, इस तरह से झूल रहे थे। तो मैं कह रही थी अजय इस तरह से झूलो। और अजय को ये वाला स्टंट कैसा कर रहे हैं देखिए आप लोग भी। और ये वाला अच्छे से कर रहे थे, उनको ये सब अच्छे से आता है, लटकने का ये सब। और अब हम लोग वापस हो चुके हैं, अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो इस बार मैंने रोहन का बर्थडे इसीलिए नहीं मनाया है दोस्तों, क्योंकि आपको तो पता ही है जब ससुराल में कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो अच्छा नहीं लगता है कुछ बर्थडे मनाना। मेरे देवर का एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे देवर का थोड़ा हालत थोड़ी सही नहीं है, सीरियस कंडीशन है। और उसकी क्या है ना, उसका दिमाग में चोट लग गई थी तो वही ऑपरेशन हुआ है उसका। तो इसीलिए मैं इस दिन, आज ही के दिन मेरे लड़के का बर्थडे है 26 जनवरी, और आज ही के दिन उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मुझे फ़ोन आया था कि उनका ऑपरेशन हुआ है मेरे देवर का गांव में। तो मैंने इसीलिए सोचा कि चलो, अब मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल, मुझे बहुत इच्छा कर रही है उसको जाके देखने की, लेकिन अभी मेरा प्लान नहीं बन पा रहा है। और अब मैं शायद सोचूंगी जाने के लिए। अभी उसका ऑपरेशन हुआ है तो अभी तो वो ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपना बर्थडे का रोहन का कैंसिल किया है। और बस दादी भी थोड़ी बीमार चल रही हैं, दादी सास, बस यही सब प्रॉब्लम है। थोड़ा ससुराल में ठीक नहीं चल रहा था और इसीलिए मैंने बर्थडे इस बार कैंसिल कर दिया है मनाने का। ये सब खुशियाँ बाद में, पहले हमारी फैमिली, मेरा ससुराल। बस आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए, घंटी को प्रेस करिए जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती